छत्तीसगढ़ में पहली बार औद्योगिक क्षेत्र बाल्को में ट्रांसजेंडरों की नियुक्ति। 4 थर्ड जेंडर नागरिक हुए बाल्को में नियोजित। कोरबा ठेका कंपनी MS गियर इंडिया लिमिटेड मुंबई के अधीन बाल्को प्लांट में फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर के तौर पर देंगी सेवाएं। 4 थर्ड जेंडर नागरिक आज भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को में नियोजित कर लिए गए। थर्ड जेंडर नागरिकों की पृष्ठभूमि, समुदाय की सामाजिक स्थिति, मनोवैज्ञानिक समस्याएं और समाधान विषय पर एक कार्यशाला बाल्को लर्निंग सेंटर में आयोजित की गई थी। इसी कार्यशाला के दौरान बाल्को के CEO एंड डायरेक्टर अभिजीत पति की उपस्थिति में थर्ड जेंडर नागरिकों को ज्वाइनिंग किट सौंपे गए। बाल्को छत्तीसगढ़ राज्य का पहला तथा देश के कुछ गिने चुने औद्योगिक संगठनों में शामिल हो गया है, जहां थर्ड जेंडर नागरिक अपने कैरियर की शुरुआत करेंगे। ये नागरिक MS गियर इंडिया लिमिटेड मुंबई के अधीन फोर्क लिफ्ट ऑपरेटर के तौर पर अपनी सेवाएं देंगे। यह जानकारी आज विद्या राजपूत, सदस्य तृतीय लिंग कल्याण बोर्ड छत्तीसगढ़ शासन और अध्यक्ष छत्तीसगढ़ मितवा संकल्प समिति रायपुर ने दी। विद्या राजपूत ने बताया कि लगभग 500 बाल्को अधिकारियों, कर्मचारियों और ठेका कर्मचारियों की उपस्थिति में थर्ड जेंडर नागरिक भवानी राठिया, रूपा कुर्रे, कनिष्का सोना तथा आयशा विश्वकर्मा बाल्को परिवार के सदस्य बने। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि बाल्को छत्तीसगढ़ राज्य की पहली ऐसी औद्योगिक इकाई बन गई है जहां किसी भी तरह के लैंगिक भेदभाव के परे नागरिकों को अपना हुनर दिखाने का अवसर मिल रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने पुलिस विभाग में 13 थर्ड जेंडर नागरिकों को कांस्टेबल के तौर पर सेवा का मौका दिया है। बाल्को तथा राज्य शासन की पहल देश में ऐतिहासिक बदलाव का संकेत है। उन्होंने थर्ड जेंडर नागरिकों के सामाजिक और भावनात्मक पक्षों के बारे में श्रोताओं को अनेक जानकारियां दी। बाल्को के CEO अभिजीत पति ने विद्या राजपूत और उनके समुदाय के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि थर्ड जेंडर समुदाय की मदद से बाल्को में नए सामाजिक परिवर्तन और अंधविश्वास को खत्म करने की शुरुआत हो रही है। यह परिवर्तन थर्ड जेंडर की सामाजिक हैसियत को सुधारने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बाल्को ने 5.5 दशकों की औद्योगिक यात्रा में विकास के अनेक दौर देखे हैं। वेदांता समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के मार्गदर्शन में बाल्को प्रबंधन प्रतिभाओं की तलाश करने और उन्हें देश के विकास में योगदान के लिए तैयार करने की दिशा में काम कर रहा है। श्रीपति ने कहा कि उद्योग प्रतिभाओं के बूते संचालित होता है। प्रतिभा लैंगिक पूर्वाग्रहों से मुक्त होती है। कोई भी व्यक्ति जन्मजात प्रतिभाशाली नहीं होता, बल्कि उसे तैयार करना पड़ता है। वक्त आ गया है कि हम अब तक उपेक्षित थर्ड जेंडर समुदाय के प्रति सकारात्मक सोच के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। उन्हें आगे बढ़ाने के लिए हर संभव माहौल तैयार करें। थर्ड जेंडर नागरिकों को बाल्को प्रबंधन प्लांट ऑपरेशन के विभिन्न क्षेत्रों में अवसर देने के लिए तैयार है। कार्यक्रम में मौजूद रवीना बरिहा, सदस्य तृतीय लिंग कल्याण बोर्ड, पूर्व सलाहकार राष्ट्रीय रक्षा संस्थान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने बताया कि प्राचीन काल से ही देश में थर्ड जेंडर समुदाय का विशिष्ट स्थान रहा है। उन्होंने रामायण और महाभारत के अनेक प्रसंगों का उल्लेख करते हुए कहा कि थर्ड जेंडर ने हमेशा ही समाज के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बाल्को में 4 थर्ड जेंडर नागरिकों को कैरियर का अवसर मिलना निश्चित ही बड़ी सामाजिक पहल है। OP देवनाथ, ट्रांसमेन अधिकार कार्यकर्ता, रायपुर, छत्तीसगढ़ ने अपने जीवन की विभिन्न घटनाओं के बारे में श्रोताओं को अवगत कराते हुए बताया कि थर्ड जेंडर के प्रति समाज को अपनी सोच में बदलाव लाने की जरूरत है। बाल्को के डिप्टी CEO पंकज शर्मा ने कहा कि थर्ड जेंडर के बारे में लोगों को जागरूकता कम है। यह हमारा दायित्व है कि इस समुदाय के प्रति सभी की सोच सकारात्मक हो। डिप्टी CHRO शुभदीप खान ने बताया कि बाल्को अपने स्थापना काल से ही अपने योगदान से देश की शान के तौर पर पहचाना जाता है। उन्होंने कहा कि नियोजित हो रहे थर्ड जेंडर नागरिकों को प्रशिक्षण के जरिए प्लांट के विभिन्न ऑपरेशंस में अवसर मिलेंगे। बाल्को की प्रतिनिधि यूनियन भारत एल्युमिनियम मजदूर संघ इंटक के महासचिव जयप्रकाश यादव ने बताया कि कार्यशाला के दौरान थर्ड जेंडर समुदाय के संबंध में ऐसी नई जानकारियां मिली जो सामान्य तौर पर नागरिकों को नहीं होती। यादव ने कहा कि उनके संघ की ओर से थर्ड जेंडर नागरिकों को आगे बढ़ने में पूरी मदद दी जाएगी। सौरभ पाठक, गियर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के HR प्रतिनिधि ने बताया कि उनकी कंपनी थर्ड जेंडर नागरिकों को काम के मौके देकर गर्व का अनुभव करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 36 हिंदुस्तान।